हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टिच है, प्लेटेड ब्रेड स्टिच ये कहलाती है ये। और ये थोड़े से मोटे धागे से बनती है। अगर आपके पास शाइनी धागा है, जैसे कला बतून टाइप होता है मोटा टाइप का, उससे अगर यह बारीक डोरी हो जो कि आपकी सुई में आ जाए, मोटी सुई में, तो उससे बहुत ही खूबसूरत और बड़ा डेकोरेटिव ये स्टिच बनता है। इसमें थोड़ी वीविंग होती है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ता है इसमें। ये थोड़ा सा एडवांस किस्म का स्टिच है, लेकिन जब आपको आ जाता है तो फिर बहुत इजी लगता है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो वो थोड़े से आपको याद रखने पड़ते हैं, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। इसके लिए हमने चूँकि स्ट्रेट बनाया है मैंने, तो आप थोड़ा सा कर्व में भी बना सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट बना के दिखाऊंगी। तो ये आपने थोड़े से फासले से दो पैरेलल लाइनें बना ली हैं इस तरह। इसके लिए आपको जो धागा यूज़ करना है वो, जैसे मैंने आपसे को बताया कि मोटा वाला यूज़ करना है। और जब आपको आ जाए अच्छी तरह तो आप जो है वो 6 स्ट्रैंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू के लिए वो सही नहीं रहता, इसलिए कि आपको फिर जब वीविंग करनी होगी तो स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपकी सुई में आ सकते हैं, या आप भूल सकते हैं कि आप कौन सा स्ट्रैंड कहाँ है और आप बीच में अपनी सुई गलत डाल दें, तो ये मुमकिन है। तो बेहतर ये है कि आप जो क्रोशे का होता है, जैसे ये वाला धागा, ये शायद 8 नंबर का होता है डीएमसी का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाहिर है इसके लिए फिर आपको मोटी सुई यूज़ करनी होगी जिसकी आई जो है वो बड़ी होती है। ये मैं स्ट्रैंड वाला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत टाइटली एक दूसरे के करीब हैं स्ट्रैंड सारे। तो ये शाइनी है, कला बतून टाइप मेटेलिक धागा, तो मैं ये यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नीडल यहाँ से निकालनी है आपको, और सेंटर में आप दो जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं उसके सेंटर में आप डाल लीजिए। ये हमारा पहला स्टिच बना। फिर हम जहाँ से हमने सेकंड ये डाली है अपनी सुई, उसके ऊपर से बिल्कुल जो लाइन बनी हुई है उसके ऊपर से अपनी सुई अब निकाल लेंगे हम, ये इस तरह। तो ये यहाँ से निकाला, यहाँ डाला, फिर यहाँ दोबारा निकाला। अब हम नीचे लाएंगे अपनी सुई को, और जहाँ से हमने सेंटर में डाली थी उसके बराबर में से हम ऐसे निकाल लेंगे। निकाल के अब हमें इसको टाइट नहीं करना है ज़्यादा, एक लूप टाइप चीज़ छोड़ देनी है आपको इस तरह करके। ये देखें, ये इस तरह लूप आपका आ जाएगा। फिर आप अपनी सुई को ऐसे डाल देंगे ऊपर वाली लाइन पे। ये वी की शेप या एरो की शेप बन गई, और इसी लाइन, इसी पॉइंट के नीचे सेकंड लाइन पे आप निकाल लेंगे सुई अपनी इस तरह। अब अपनी सुई को हम ये जो पार्ट बना हुआ है इसके अंदर डाल के यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमने बीच में से अपनी सुई डाली और ऊपर से निकाल ली। अब हम अपनी ये थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे हम, और अपनी सुई को ये देखें, मैं थोड़ा सा टाइट करके दिखाती हूँ। ये एक जो जगह बनी हुई है आपकी जहाँ से ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ से आप निकालेंगे अपनी सुई। इसको फिर आप थोड़ा सा लूज कर दें, यहाँ से निकाल के फिर बीच में से अपनी सुई निकाल लिया आपने। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ करीब से करके। ये वाला जो हमारा पार्ट बन रहा है ट्रायंगल सा, इसके अंदर डालकर आपको सुई को ऊपर से यहाँ बीच में से निकालना है। देखें यहाँ से, और ये कपड़े के बीच में नहीं जाएगी सुई। अब हम सारी जो वीविंग कर रहे हैं वो ऊपर से करेंगे हम। अपनी सुई अब खींच लीजिए ज़रा आप। अब आप अपनी सुई को यहाँ डाल के ऊपर की तरफ, और फिर आप नीचे से आप निकाल लेंगे।
फिर आपको यहाँ से ये वाला पार्ट जो है इससे ऊपर निकालनी है अपनी सुई। और अब दोबारा ये सेकंड वाला जो ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये वाला पार्ट जो है इसके अंदर से निकाल कर आप बीच में से निकाल लेंगी सुई अपनी, जैसे हमने पहले वाले स्टेप में अपने किया था। तो अब यही रिपीट होता जाएगा। अब फिर यहाँ आएगी आपकी सुई, फिर नीचे जाएगी, और फिर यहाँ डालकर आप ऊपर से निकालेंगी। और फिर हम एक लूप टाइप बनता है हमारा, और हम नीचे से लाके फिर हम सेंटर में से निकाल लेंगे। तो ये वही चीज़ है, स्टेप जैसे हमने शुरू में किए थे वही फिर रिपीट होते चले जाएंगे। ये फिर हम अपना यहाँ सुई लाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। तो ये आपको ये 2-3 चूंकि स्टेप्स हैं इसमें, जिससे आपकी जो ब्रेड है उसकी शेप आती है, तो वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। और अगर आप याद रखेंगी तो फिर बहुत इजी है, तो बहुत जल्दी बना लेंगी आप। ये फिर हम सेंटर में जाएंगे, ऊपर जाएंगे इस तरह। और फिर हम नीचे का जो ये वाला पार्ट है जहाँ 2 इस तरह के क्रॉस बन रहे हैं, उसके नीचे से आप निकालेंगी इधर, और फिर सेंटर में निकाल लेंगी। फिर हम यहाँ नीचे जाएंगे, ऊपर जाके नीचे जाएंगे, फिर सेंटर में से जाकर हम ऊपर चले निकाल लेंगे अपनी सुई। और फिर हमें अब लूप टाइप बनाना है अपना, तो यहाँ से नीचे से निकालेंगे हम, और फिर सेंटर में जाएंगे, ये इसके नीचे से ये पार्ट जो है इसके अंदर से निकाल के फिर हम सेंटर में से निकाल लेंगे और अपना लूप कंप्लीट कर लेंगे हम। ये तो ये यही रिपीटिशन है बार बार, और जो आपका एंड रिज़ल्ट आएगा बहुत खूबसूरत सी वीविंग हुई हुई ब्रेड बनती है आपकी, जो आप बॉर्डर वगैरह पे इजीली बना सकते हैं, और बहुत अच्छा डेकोरेटिव ये स्टिच बनता है। जब आप पहले बनाना शुरू करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस वाले धागे से ट्राई कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए कि ये ईजी रहता है और आपको संभालना जो है वो ईजी रहता है इस वाले धागे को। ये शायद नंबर 8 है एंकर का, डीएमसी का, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम क्रोशे में आमतौर पे यूज़ करते हैं। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप शाइनी बारीक डोरी बिल्कुल जो धागे की तरह की होती है, धागे से मोटी, वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ही खूबसूरत आता है। अब हम फिर यहाँ से नीचे से जाएंगे, बस ये 2-3 स्टेप आप याद कर लें तो उसी की रिपीटेशन है जैसे मैं बता रही हूँ आपको।
बस हमारा अब ये ख़त्म हो गया। इसको हम अब अपने काम को ख़त्म कर देंगे। अब हमारी ये प्लेटेड ब्रेड स्टिच तैयार है। देखें ये इस तरह की थोड़ी सी उभरी उभरी होती है ये, और ये पीछे से आपका इस तरह आएगा, इसलिए कि हमने सारी वीविंग जो है वो ऊपर की है, तो पीछे से बिल्कुल प्लेन बस लाइंस आती हैं और ऊपर से सारा आपका डिज़ाइन बन जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से ज़रा सिखाऊं, स्टेप तोड़ के सिखाऊं, ताकि जो इसके 2-3 स्टेप्स हैं वो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। जिनको एम्ब्रॉयडरी आती है उनके लिए तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन बिगनर्स के लिए सिंप्लीफाई करके दिखाना होता है, इस वजह से मैं सिंपल करके डिफरेंट स्टेप्स में मैंने दिखाया है। आप ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अपने किसी शर्ट पे, दुपट्टे पे, शर्ट के दामन पे, आस्तीन पे आप बना सकते हैं ये, किसी शाइनी चीज़ से या किसी प्लेन धागे से, जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है उसी हिसाब से अपना आप धागा यूज़ कर सकते हैं। जब आप करें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा रिज़ल्ट कैसा रहा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।